अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली अनंत अनंत निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमाप्यानी तमारा कविते अर्थ आपवाथी निज मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जानी तेने जानी छे गुरुराज तणी जानी तेने जानी छे। जय जिनेन्द्र। तत्व विचार में श्री आत्मसिद्धि शास्त्र गाथा 93 मोक्षनो उपाय नहीं एम शिष्य कहे छे। अथवा मत दर्शन घना कहे उपाय तेमा मत साचो कयो बने नए हविवे। अब आगे कहते हैं कि मोक्ष हो सकता है, हमको इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु बहुत मत दर्शन है। मत दर्शन घना, बहुत सारे मत हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारी फिलोसॉफी। कहे उपाय अनेक, इसका उपाय अनेक प्रकार से कहते हैं, अलग अलग प्रकार से उपाय कहते हैं। तेमा मत साचो कयो बने न एह विवे। तो पर किसकी बात माने, सच्चा उपाय कौन सा? कोई कहता है भक्ति से मोक्ष हो जाएगा, कोई कहता है निष्काम कर्म योग करो तो मोक्ष हो जाएगा, कोई कहता है संयम पालो तो मोक्ष हो जाएगा, कोई कहता है मात्र श्रद्धा रखो तो मोक्ष हो जाएगा, कोई कहता है शास्त्र पढ़ो तो मोक्ष हो जाएगा, कोई कहता है गुरु की सेवा करो और कुछ मत करो मोक्ष हो जाएगा। अब किसकी बात माने भाई? अलग अलग प्रकार की फिलोसॉफी। कोई 7 तत्व बताता है, कोई 5 तत्व बताता है, कोई 25 तत्व बताता है, कोई 105 तत्व बताता है। हम कितने तत्व माने? इसलिए कोई विवेक बनता नहीं है, कोई मामला जमता, इसलिए मोक्ष का कोई उपाय भी हमको सूझता। एक की बात माने तो दूसरे का निरादर हो, दूसरे की बात माने तो तीसरे का निरादर हो। किसकी बात माने? इसलिए मोक्ष का कोई उपाय नहीं। ऐसा कौन कह रहा है? शिष्य कह रहा है।
और अपने को लगता भी है। बहुत सारी फिलोसफी वर्तमान में चलती है। वास्तव में देखा जाए तो ये हुंडाऊ सर्पणी काल में ही इतने सारे मत दर्शन फैलते हैं, बाकी एक ही मत रहता है। पर हम ऐसे काल में यहाँ आए हैं, बड़े सौभाग्यशाली, जहाँ उलझने बहुत है, संशय बहुत है। ऐसे काल में अपन यहाँ आए, बड़े लोग हैं अपन, बड़े लोग बड़ी जगह आते हैं। आगे कहते हैं 94, कई जाति मां मोक्ष छे, कया वेश मामो, एनो निश्चय ना बने, घणा भेद ए दोष। कई जाति मां मोक्ष छे। ब्राह्मण का मोक्ष होता है, क्षत्रियों का मोक्ष होता है, वैश्य का मोक्ष होता है, शूद्र का मोक्ष होता है, जैनों का मोक्ष होता है कि अजैनों का मोक्ष होता है। किसका मोक्ष होता है भाई? कौन सी जाति में? पुरुष जाति में होता है कि स्त्री जाति में? देवों को होता है कि मनुष्यों को होता है? सब उलझने हैं। कया वेश मां? गृहस्थ वेश में होता है कि मुनि वेश में होता है? सन्यासी को होता है कि तापस को होता है? किसको होता है? उसके लिए कौन सा लिंग धारण करें तो हमको मोक्ष हो? एनो निश्चय ना बने। बहुत से तो मुनि वेश धारण किए हुए हैं, वो भी संसार में रखड़ रहे हैं। तब मुनि वेश से ही मोक्ष हो से कैसे कह सकते हैं? बहुत से गृहस्थ हैं, वो भी देखे जाते हैं कि बहुत श्रेष्ठ हैं। तो हमको कुछ समझ में नहीं आता है। और जातियों के विषय में भी देखे जाते हैं, कोई बहुत ऊंची जाति के हैं, बहुत नीच व्यवहार करते हैं, कोई बहुत नीची जाति का है, बहुत ऊंचा व्यवहार करता है। तो अपन जाति के आधार पर भी कैसे बांटे इसको? इसलिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। इसलिए मोक्ष का कोई उपाय नहीं। आगे और कहते हैं 95, तेथी एम जणाय छे, मळे न मोक्ष उपाय, जीवादि जाण्या तणो, शो उपकार ज थाय। तेथी एम जणाय छे कि मळे न मोक्ष उपाय, इसलिए कुछ मोक्ष का उपाय मिलेगा नहीं। फिर जीवादि जाण्या तणो, शो उपकार ज थाय। फिर इन जीव अजीव ये सब जान करके क्या उपकार? मोक्ष तो होने वाला नहीं। इतर सारे शास्त्र क्यों पढ़ना? आत्मसिद्धि क्यों पढ़ना? 3 टाइम क्यों अपनी शक्ति बेकार करना? अपना समय क्यों खराब करना? कुछ होने जाने वाला तो मोक्ष का उपाय ही नहीं है कुछ। और आगे कहते हैं, पांचे उत्तर थी थयो, समाधान सर्वा, समझो मोक्ष उपाय तो, उदय उदय सद्भाव। कि आपने मेरी 5 शंकाओं के 5 उत्तर दिए और उससे मेरा सब प्रकार से समाधान हो गया। आत्मा के विषय में मुझे शंका थी तो आपने समाधान किया कि नहीं, आत्मा नाम की कोई वस्तु है। उसकी नित्यता के विषय में शंका थी तो आपने समाधान किया कि नहीं, वो नित्य है। उसके कर्तापने के विषय में शंका थी तो आपने सिद्ध कर दिया कि वो कर्ता है। उसके भोक्तापने के विषय में शंका थी तो आपने सिद्ध कर दिया कि वो भोक्ता है। मोक्ष के विषय में असमंजस था तो आपने सिद्ध कर दिया कि वो मोक्ष भी है। परंतु अब मेरी ये अंतिम एक शंका है, अगर मोक्ष का उपाय आप मेरे को समझा दे बराबर तो मैं बहुत सद्भाग्य मेरा उदय हुआ ऐसा मैं मानूं। उदय उदय सद्भाग्य, अगर ये चीज मिल जाए
बाकी 5 मिल ली और उसका उपाय नहीं मिला तो कोई मतलब ही नहीं। इसलिए इसका उपाय मिल जाए। चोर को पता चल गया कि वहां पर बहुत बड़ा खजाना है, पर प्राप्त करने की चाबी नहीं मिली तो क्या करना, कोई मतलब नहीं उस जानकारी का। तो आप हमको हम मोक्ष कैसे प्राप्त कर सके, इसका उपाय कृपया करके बताइए। तो उसका समाधान करते। समाधान सद्गुरु उवाच। मोक्षનો ઉપાય છે એમ સદ્ગુરુ સમાધાન કરે છે। 97 પાંચે ઉત્તરની થઈ આત્મા વિશે પ્રતીત થાશે મોક્ષોપાયની સહજ પ્રતીત એરી। पांचे उत्तरनी थई आत्मा विषय प्रतीत। पांचे उत्तरों को आपको आपके आत्मा में प्रतीति हुई, अच्छी बात है, बहुत अच्छी। हमारे 5 ही बातों को आपने माना, बहुत अच्छी बात है। थाशे मोक्षोपाय नहीं, मोक्ष के उपाय की भी सहज प्रतीति इसी प्रकार से होगी। जिस प्रकार से आपको 5 शंकाओं का समाधान हुआ, उसी प्रकार से मोक्ष के उपाय नाम की तुम्हारी जो 6ठी शंका है उसका भी तुमको सहज ही इसी प्रकार से समाधान होगा। हम इसी प्रकार से आपको बड़ी सरलता से वैज्ञानिक ढंग से समझाएंगे, जैसा है वैसा समझाएंगे। आग्रह करके हम आपको दुराग्रह रख करके समझाएंगे नहीं। अब वो समझाते हैं, पहले आश्वस्त करते हैं कि तुमको जरूर समझ में आएगा। आश्वासन दिया जा रहा है, पहले आश्वासन होता, किसी को भी आश्वासन देना पड़ता, तब जाकर के वो मैदान में आएगा। नहीं यार, तू एक बार खेल तो सही, तू आराम से जीत सकता है, एक बार आ जा। वो तैरने के लिए जाते हैं, नया नया सीखने के लिए जाते हैं, तो पानी में कूदने से बड़े डरते हैं, डर लगता है कहीं अपन डूब जाएं। उसको कहते एक बार तू कूद जा, तेरे को आ जाएगा, मैं खड़ा हूं ना, विश्वास दिलाते हैं, तो वो कूद जाता है। देखो मैं कूद के बताता हूं, ऐसा करके वो कूद के बताता है। देखो कुछ होता है, डूबते थोड़ी अपन, फिर वो भी कूद जाता है। आश्वासन देना पड़ता है। तो वहाँ आश्वासन दिया जा रहा है कि आपको हमारी बात समझ में आई, निश्चित रूप से आई, क्योंकि पहली 5 बातें जिसको समझ में आ गई उसको 6ठी बात अवश्य समझ में आ जाती। फिर करना नहीं करना तुम्हारे हाथ में। ये 6 बातें जिसके समझ में आ जाए, इसके बाद भी वो जीव मोक्ष प्राप्त न करे, ऐसा हो सकता है। ये 6 बातें अभव्य जीव को भी समझ में आ जाती है, फिर भी उसका कभी मोक्ष होता, समझने मात्र से कोई मोक्ष होता नहीं है, परिणाम प्राप्त करना पड़ता है। हम मोक्ष का उपाय बताएंगे, उसको समझ करके तुम उस मोक्ष के उपाय की अप्लाई करना, तब जाकर के मोक्ष होगा, समझने से नहीं होगा केवल। यस, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करने वालों का मोक्ष होता है, मोक्ष मार्ग केवल समझने वालों का। तो उसको मूल से बताते हैं कि मूल प्रॉब्लम कहाँ है, फिर उससे कैसे मुक्ति हो सकती है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, ये सारी चीजें अब बहुत वैज्ञानिक ढंग से बताते हैं। तो उसमें कहते हैं 98 गाथा, कर्म भाव अज्ञान छे मोक्ष भाव निजवास, अंधकार अज्ञान सम नाशे ज्ञान प्रकाश। कर्म भाव अज्ञान छे, जो कर्म के उदय के निमित्त से उत्पन्न भाव है वो क्या है, अज्ञान है। मोक्ष भाव निजवास, और मोक्ष भाव है वो अपने अंदर वास करना है,
स्वरूप में वास करना है। अंधकार अज्ञान सम, अंधकार है वो कैसा है, अज्ञान है वो कैसा है, अंधकार के जैसा है, कुछ दिखता नहीं है। और नाशे ज्ञान प्रकाश, और ज्ञान है वो प्रकाश के जैसा है, उस प्रकाश से अंधकार का नाश होता। इसलिए करना क्या अपने को, अज्ञान रूपी अंधकार को निकालने के लिए ज्ञान रूपी दीपक को जलाना, प्रकाश को जलाना। अंधकार को निकालना नहीं है, अंधकार निकल जाएगा। दीपक जलाओ, अंधेरा गायब। वास्तव में अंधेरा क्या है, प्रकाश का अभाव में ही रहता हो। जब प्रकाश आ गया तो खत्म। प्रकाश करो तो अंधेरा रहता नहीं। अगर उस अज्ञान के ऊपर भी प्रकाश किया जाए तो वो अज्ञान रहता नहीं। जैसे अंधेरे के ऊपर प्रकाश डाला जाए तो अंधेरा रहता, उसी प्रकार से उस अज्ञान को जाना जाए तो अज्ञान नहीं रहेगा। सुबह बात हुई थी ना, मन को जीतने का उपाय, बहुत सुंदर था। सुबह वाला सेशन बार बार सुनेंगे तो अज्ञान के पट। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है ना, कोई विशिष्ट प्रकार के भावों में हो जाती है अनायास। तो प्रकाश डाला जाए, मन को खोजा जाए, मन नहीं रहेगा। अज्ञान को खोजा जाए, अज्ञान नहीं रहेगा। हम क्या अज्ञान अज्ञान अज्ञान, राग राग, द्वेष द्वेष ऐसे रोते रहते हैं। पर आप उसके स्वरूप को खोजो तो सही कि है क्या। जैसे ही हम खोजने जाएंगे वो नहीं रहेगा। वही चार ठगों जैसा ही, जैसे ही पता चला कि ये विजाती है, तुरंत वो निकल जाते हैं। परंतु हम क्या है कि उसमें इतने तन्मय हो जाते हैं रागादि में कि उसकी खोज नहीं करते हैं, उसका संवेदन करते हैं, उसी का अनुभवन करते हैं। इसलिए वो जाता ही नहीं। इसलिए खोज करो, विचार को प्रवृत्त किया जाए। कभी भी विचार को ढीला मत होने दो। बराबर विचार की जागृति रखा करें, हर समय विचार को जागृत रखा जाए। जैसे ही हमारे विचार मंद पड़े कि ये सब अपने ऊपर भारी पड़ जाएंगे। विचारनी निर्मलताए करी, मुनि तो सदैव जागृत रहे छे। कृपालुदेव ने 525 वचनामृत में लिखा है कि मुनि हमेशा जागृत कैसे रहते हैं, विचारनी निर्मलताए करी। विचारों की निर्मलता से वो मुनि हमेशा जागृत रहते, अप्रमत्त रहते। विचार को नहीं छोड़ा जाए, अनुसंधान सदैव जारी रखा जाए। चाहे कितना भी उदय आ जाए, उस ज्ञान के प्रकाश को मंद नहीं पड़ना जाए, चार्ज करते रहने का है। बैटरी जो डिस्चार्ज हो गई, गए। जैसे ही लगेगी थोड़ी सी डिस्चार्ज हो रही है, तुरंत अपने तो लगा देने का। ऐसा नहीं कि अभी 5-10% है, अभी तो और है, ऐसा नहीं। अचानक कब बंद हो जाएगा आपका पता नहीं। इसलिए अपने तो 50 के नीचे आ जाए, इतने वापस लगा देने का, चार्ज कर देने का। उससे होती है। सुबह सुबह जागृति अच्छी रहती, फिर धीमे धीमे दिन चढ़ता है और तमस रजस बढ़ता है। रात को तो क्या है कि तमस बढ़ता है, रात भर तमस रहता है आत्मा के ऊपर, नींद में अज्ञान में सोया हुआ है, वहां कोई जागृति नहीं। सुबह उठता है तो फ्रेश रहता है, तो थोड़ा सत्व होता है उसमें। ब्रह्म मुहूर्त से लगा करके सुबह जब तक अपन कुछ खाते पीते नहीं हैं, तब तक उसके सत्व रहता है, अच्छी जागृति रहती है। सुबह सुबह कभी भी हमारे कषाय भाव कम होते हैं, नहीं होते हैं सर, बहुत कम, सात्विक होते हैं अपने।
इसलिए सुबह सुबह भगवान की पूजा, अनुष्ठान, स्वाध्याय, ध्यान, ये सुबह सुबह बहुत अच्छा मन लगता है। सत्व का प्रभाव है। और फिर खाना खा लिया, अब रजस बढ़ेगा। अब घर के काम करने की इच्छा होगी, दुकान जाने की इच्छा होगी, नौकरी करने की इच्छा होगी, किसी से बात करने की इच्छा होगी, कुछ ये करने की इच्छा होगी, वो करने की इच्छा होगी। सारी सांसारिक इच्छाएं आप जैसे ही खाना खा लोगे होगी। ये इन सब का प्रभाव है। और दिन भर हम रजस में रहेंगे, भोग में, ये बात करना, ये करना, वो करना सब। और शाम को थके हारे आएंगे, वापस तमस में चले जाएंगे। मनोरंजन करना ये आवरण में आ जाएगा सारा आत्मा को। अब बताओ जागृति कैसे? इसलिए जब सत्व का प्रभाव हो उस समय उसका सदुपयोग किया जाए, और उस सत्व को प्रभाव को, रजस का प्रभाव बढ़े इसके पहले उसको जागृत रखा जाए। इतनी गहराई से विशुद्धि की जाए सुबह सुबह की कि वो शाम तक चले, नहीं तो बीच में ब्रेक लिया जाए। बार बार अंतर्मुख हुआ जाए, हर घंटे 1.5 घंटे में मैं कौन हूं, ये क्या कर रहा हूं, मेरा स्वभाव क्या है, और मैं कर क्या रहा हूं। ऐसा 10-15 मिनट निकालो हर घंटे 1.5 घंटे में, तो वापस सत्व का प्रभाव बढ़ेगा। अभी 2-3 घंटे अच्छे जाएंगे अपने, फिर से इन सब से डिस्कनेक्ट हो जाओ, और फिर से 10-15 मिनट 20 मिनट अंतर्मुख हो जाओ। ऐसे करना पड़ेगा, उसका प्रभाव फिर चलेगा। बीच बीच में अपने को अंतर्मुख होने का अभ्यास, सब कुछ छोड़ करके सबसे डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, तब जा करके। और फिर रात को सोते समय भी तीव्र भावना करके सोना कि नींद में भी मुझे जागृति बनी रहे। ऐसा नहीं कि थक करके पड़े, टीवी देखते देखते सो गए, तो जो अंतिम समय में जो देखा था वही सपनों में आएगा, और अबुद्धिपूर्वक वही संस्कार है। मोबाइल देखते देखते सो गए, अब रात भर तो वही चलेगा। शांत भाव से सोना, दिन भर में जो किया उसका प्रतिक्रमण करके, सब कुछ आरंभ परिग्रह का त्याग करके शांत भाव से विश्राम किया जाए। ये निरंतर जागृत रहने के उपाय हैं। हाँ, इनके कहते हैं घरों में जो भी सब संक्लेश परिणाम होते हैं, कब होते हैं? रात को सब आते हैं, होते हैं। तमस होता है, तो बस सारी चीज काल का प्रभाव है। जब तक हम नीचे की भूमिका में हैं तब तक काल का प्रभाव। बस हम अपनी दशा को ऐसी बना ले कि हमारे ऊपर काल का प्रभाव न हो, देश का प्रभाव न हो, परिस्थिति का प्रभाव न हो, द्रव्य का प्रभाव न हो, क्षेत्र का प्रभाव न हो। हम निरंतर एक जैसे भावों में रहें, ऊंची दशा है, पर इसका ध्येय रखना चाहिए। तो कर्म भाव अज्ञान छे, मोक्ष भाव निजवास, अंधकार अज्ञान सम नाशे ज्ञान प्रकाश। आगे कहते हैं अब क्या क्या है, किस किस प्रकार से ज्ञान का प्रकाश होता है, अंधकार क्या है वो बताते हैं। जे जे कारण बंधना तेह बंधनोपन, ते कारण छेदक दशा मोक्ष पंथ भवन। जे जे कारण बंधना तेह बंधनोपन, जिन जिन कारणों से बंध होता है वही बंध का मार्ग है। ते कारण छेदक दशा, उन कारणों को छेद करने वाली जो दशा है मोक्ष पंथ भव अंत, वही मोक्ष का पंथ है, और उसी से भव का अंत होता है। विपरीत चलो, जैसे गांठ पड़ी है तो उस गांठ को खोलो, यही उपाय है, और कोई उपाय। हम क्या करते, गांठों को
खींचते गहरी होती है। आप रुमाल हैंडकरचिप हैंकी आपके पास है, आपने गांठ लगाई, वो गांठ लगाई तो आपको फिर उस गांठ को खोलनी है, तो कैसे खोलोगे? अब आप उसको ज़्यादा टाइट करो, यार बड़ी गांठ है ना, उसको छोटी कर दो, खुलती नहीं। तो बहुत बार क्या करते हैं, उसको खींच के छोटी सी कर देते हैं गांठ, वो छोटी सी गांठ इतनी मजबूत हो जाती है फिर वो निकलती ही नहीं आपकी, उसको काटना पड़ेगा, आप कट जाओगे, 2 हिस्से करने पड़ेंगे तब निकले। उसको बड़े ही प्रेम से खोलना पड़ता है। परंतु होता क्या है कि हम जब खोलने जाते हैं तो वो की गांठ मजबूत होगी है ना, खुलती नहीं, हम बहुत मेहनत करते हैं तो हम थक जाते हैं, उसको रख देते हैं, उसको और खींच देते हैं, छोड़ो यार उसको नहीं निकली, धीरज छूट जाता है गांठ को। मैंने बहुत प्रयत्न किया हो समझौते करने के, हो ही नहीं रहे, छोड़ो ना यार, और गुस्सा आता है इसको, इतना प्रयत्न करने के बाद भी कुछ हुआ नहीं, अब तो इसको सजा ही मिलनी चाहिए, अब दुश्मनी और बढ़ेगी। हमने मैत्री के सारे जितने प्रकार के उपाय थे वो कर लिया, अब मैत्री नहीं होगी, अब युद्ध ही होगा। थक गया, ये थक चुका है, हमको नहीं थकना। कभी कभी गांठें बहुत मजबूत पड़ जाती और उस समय हमको ऐसा लगता है कि यार हमसे ये नहीं होगा, परंतु उस समय ये अपनी कल्पना मात्र है। तो हमको क्या करना कि हमारी श्रद्धा को बिगड़ने नहीं देना। उससे श्रद्धा तो ये रखना कि ये गांठ जरूर खुलेगी, क्योंकि जो गांठ पड़ी है उसको खुलना ही है, जिसकी उत्पत्ति है उसका नाश होना ही होना है, ये बराबर सिद्धांत है। बस अभी ये किसी कारण से बड़ी मजबूत होगी और मेरी शक्ति कम होगी। अब अभी क्या करना कि उसको एक बाजू रख दो, दूसरे प्रयत्न चालू करो। कभी कभी हम हठ पकड़ लेते हैं, वो गांठ जब तक नहीं खुलेगी तब तक मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, पानी भी नहीं पीऊंगा, नींद भी नहीं, कुछ नहीं करूंगा कोई। अब वो गांठ खुली नहीं तो आप इरिटेट हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, तो अभी उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, उसको साइड में कर दिया जाए। अभी अब दूसरे उपाय करने लगो। जैसे कोई चीज अपने को शास्त्र की समझ नहीं, हमको समझ में नहीं आती। जैसे करणान योग किसी को समझना है, अब करणान योग के सिद्धांत समझ ही नहीं आ रही, ये क्या होता है, नहीं समझ ही नहीं आ रहा है। लोक क्या होता है ना, जगत श्रेणी क्या होती है ना, जगत प्रतर क्या होता है ना, ये क्या होता है, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपने बार बार प्रयत्न करता है, समझ में ही नहीं आ रहा है। थक करके वो क्या विचार करता है, अरे यार अपने पढ़ना ही नहीं, कुछ नहीं पढ़ना, समझ में ही नहीं आता है। पर ऐसा नहीं, उस समय हमको तत्संबंधी क्षयोपशम किसी प्रगाढ़ आवरण के कारण से नहीं खुल रहा है, इसलिए उसको क्या करना, अभी अपने को करणान योग बाजू में रखो, अभी प्रथमान योग का अभ्यास करो, चरणान योग का अभ्यास करो, द्रव्यान योग, जो इजीली हमको भी समझ में आ रहा है वो करो। उसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए, पर इतना कि इसको कभी ना कभी तो हमको इस गांठ को खोलनी तो है ही, पर अभी मेरी क्षमता अभी हो नहीं रही है, तो अभी थोड़ी देर के लिए उसको वहीं छोड़ा जाए। ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारे दोष होते हैं, कुछ दोष ऐसे होते हैं कि हमसे नहीं छूटते। अब उसके कारण से हम पूरा का पूरा होपलेस हो जाते हैं, तो दूसरे कुछ गुणों को हम संवर्धित कर सकते हैं, वो भी नहीं कर पाते। अभी स्वाध्याय में कुछ समझ में नहीं आता है तो हम पूजा भी नहीं करनी है, क्या समझ में तो कुछ आता ही नहीं है, तो पूजा भी छोड़ देगा, अभिषेक भी छोड़ देगा,
भक्ति भी छोड़ देगा, सेवा भी छोड़ देगा, सब छोड़ देगा। तो भाई कोई बात नहीं, स्वाध्याय में समझ में नहीं आता, अभी सेवा करेंगे, फिर उससे खुलेगा धीमे धीमे, फिर वो भी समझ में आएगा। हठाग्रह नहीं करना है कि हमको वो जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम दूसरा भी कुछ नहीं करेंगे, उसको छोड़ो थोड़ी देर। साहिब जी की भाषा में कहे ना तो पेंडिंग फाइल में रख देने का, वेस्ट पेपर बॉक्स में नहीं डालने का। वेस्ट पेपर बॉक्स में कचरे के डिब्बे में नहीं डालना उसको, नहीं तो कभी प्रयत्न नहीं करोगे। पेंडिंग फाइल, कि इस फाइल को कभी हम खोलेंगे, अभी नहीं, इसका काम नहीं है भाई, अभी समय नहीं उचित इसका। ऐसे ही अपने दोषों को देखो और जो दोष निकलता दिखे उसके ऊपर अधिक प्रयत्न करो, और जो दोष निकलता न दिखे उसके साथ संधि कर ली जाए कि अभी ये अपने जीवन में थोड़ी देर इसको साथ रखने का है। हठाग्रही नहीं होना कभी भी। लोग सुसाइड कर लेते हैं। साधना मार्ग पे आने वाले धर्मात्मा भी होपलेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। यार मैं इतना सत्संग सुनता हूँ, इतनी साधना करता हूँ, गुरु की सेवा पास में रहता हूँ, सब कुछ है, इतना मेरे को आता भी है, तो भी यार मेरी वृत्तियाँ बिगड़ जाती। इसका मतलब मैं जरूर अभव्य हूँ इसको ऐसा होता है, और जरूर मैं सात्विक नरक में जाऊंगा। क्योंकि इतना सारा अवसर मिलने के बाद भी मैं भगवान को जब देखता हूं और देखते देखते ही मेरे को विकार आ जाते हैं, दूसरी जगह भाग जाते हैं। देखते देखते, भक्ति करते करते, स्वाध्याय करते करते भाग जाता है, मैंने नींद आ जाती। इसका मतलब मेरे अंदर रुचि नहीं, मैं इसके योग्य ही नहीं हूं, काबिल ही नहीं हूं, अपना यहां काम नहीं है। अपने तो अपने घर ही अच्छे थे, 2-3 टाइम खाते थे, बच्चों को रखते थे, थोड़ा गार्डन में घूम फिर करके आ जाते थे, चाय कॉफी पी के मस्त रहते थे और सो जाते थे। ये अच्छा अपने, यहाँ कहाँ आ गए अपने, अपन इसके पात्र नहीं है, ऐसा नहीं समझ। हम जिस समय जहां हैं उसके पात्र हैं, इसलिए हम वहां हैं। पात्र के बिना कोई वस्तु मिलती नहीं है। हठाग्रह न रखा जाए, होपलेस न हुआ जाए बिल्कुल ही, और शांति से जो दोष निकलता दिखे उसको निकाले, न निकलता दिखे उसको ध्यान में रखे, बैक ऑफ माइंड में बराबर उस पर नजर रखे, और तब तक थोड़ी देर उसके साथ संधि कर ली जाए। अब ये रहे, उसको साथ लेकर के जीने का अभ्यास भी होना चाहिए। देखो, हम संपूर्ण रूप से निर्दोष तो होंगे नहीं ना, और हम ऐसा आग्रह रखें मेरे सारे दोष निकल जाएंगे तभी मेरे तो साधना करेगी, तो फिर साधना क्या करोगे आप? साधना ही तो ये दोष निकालने की। कुछ दोषों को कुछ पर्याय में साथ लेकर के भी चलना है। अभी गृहस्थ जीवन है, वो ऐसा सोचे मैं गृहस्थी में तो, पर मेरे को जरा भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। अब ये तुम्हारे गलत अपेक्षा लगा रखी है। तुम जिस भूमिका में वहां आएगा, मेरे को जरा भी मत्सर भाव भी नहीं होना चाहिए, वहां आएगा। जरा भी प्रमाद नहीं होना चाहिए, वहां होगा। क्यों नहीं होगा? जिस भूमिका में, उस भूमिका के योग्य सारी चीजें, पर आपने अपेक्षाएं गलत कर रखी। उस भूमिका में जो संभवित हैं उसकी उपासना की जाए और आगे बढ़ा जाए। नहीं तो निराश होकर के जो कर सकते हैं वो भी नहीं करते। बच्चे होते हैं, पढ़ाई करते हैं, बहुत से बच्चे, क्या 80% बच्चों की ये हालत है कि कुछ समझ में कम आता है तो वो पढ़ाई छोड़ देते, पढ़ते ही नहीं, चिंता करते रहते हैं। अरे यार मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता, कुछ करना। तुम पढ़ाई करो। कठिन समझ में नहीं आती है तो सरल तो समझो, उतने नंबर तो आ जाएंगे कम से कम। पर ये कठिन नहीं आता तो सरल का अभ्यास भी नहीं करते, और उसमें न कठिन आएगा ना सरल आएगा, ये तो होपलेस होकर के बैठ गया। इसलिए
जे जे कारण बंधना तेह बंधनोपन, ते कारण छेदक दशा मोक्ष पंथ भव। जिन कारणों का हम छेद कर सकते हैं उसका छेद करें, बाकी की भावना करें, पुरुषार्थ करें, हो जाएगा। एक भव में सब नहीं होता। हमको रिजल्ट की बड़ी इच्छा रहती है, तुरंत रिजल्ट चाहिए। और जब भी हमको फल की इच्छा चाहिए तो आप समझ लेना, आप फल की इच्छा वाले फेल हो जाते हैं। फल की इच्छा वाले हमेशा फेल हो जाते हैं। जिसको फल की इच्छा नहीं होती है वही सफल होता है, उसी को फल मिलता है। फल की इच्छा न करें, हम केवल अपना कर्तव्य निश्चित करें, काम करें, पुरुषार्थ करें, हो जाएगा। तो अब क्या क्या बंध के कारण हैं वो बताते हैं। राग द्वेष अज्ञान मुख्य कर्म निग्रंथ, हाय निवृत्ति जेहथी तेज मोक्ष नोपन। राग द्वेष अज्ञान मुख्य कर्मणि ग्रंथ। राग द्वेष और अज्ञान ये मुख्य कर्म की ग्रंथियां हैं, गांठें हैं। बहुत सारी गांठें हैं, पर मुख्य गांठें कितनी हैं? राग द्वेष और अज्ञान। इसमें मुख्य अज्ञान, मोह। दर्शन मोह को यहां अज्ञान कहा जा रहा है। दर्शन मोह, मिथ्यात्व, अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या श्रद्धान, ये सभी एकार्थवाचक है। और मोह, उसको एक शब्द में कहना, क्या कहना? मोह। ये सबसे बड़ी गांठ है। उस मोह से क्या होता है? राग और द्वेष की उत्पत्ति होती है। उसको चारित्र मोह में डाल दिया। राग और द्वेष क्या है? चारित्र मोह। अज्ञान क्या है? दर्शन मोह। बस ये दो ही गांठें मुख्य, तो बाकी सब गांठें तो निकल जाए। थाय निवृत्ति जेह थी तेज मोक्षनो पन। जिससे इन राग द्वेष और अज्ञान की निवृत्ति होती है वही मोक्ष का पंथ है। वस्तु जैसी है वैसी हमको भासित नहीं होना, विपरीत भासित होना, ये अज्ञान है, मिथ्यात्व है, विपरीत श्रद्धा है। उससे होता क्या है कि वस्तु जैसी है वैसी भासित नहीं होती है, तो उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि हुआ करती। या तो ये मेरे लिए दुखकारी है अथवा ये मेरे लिए सुखकारी। स्व जैसा है वैसा भासित नहीं होता है और पर जैसा है वैसा भासित नहीं होता है, तो मूढ़ता बनी रहती है। इसमें भय बना रहता है, संदेह बना रहते हैं, अज्ञान बना रहता है। इससे वस्तुओं में इष्ट अनिष्ट पना होता है। इष्ट अनिष्ट पने से जो वस्तु हमको इष्ट लगती है उसमें राग होता है, उपयोग वहां चला जाता है। जो वस्तु हमको अनिष्ट लगती है उसमें द्वेष होता है, उपयोग वहां लगा रहता है। उपयोग आत्मा से च्युत होता है तो हम विभाव में आ जाते हैं और वापस कर्म का बंध चालू हो जाता है। इस प्रकार से इसकी व्यवस्था है। हाँ, यही बताया ना, मूल अज्ञान है। अज्ञान में से राग द्वेष, हाँ, नहीं, राग द्वेष है वो श्रद्धा गुण नहीं है। श्रद्धान का दोष, श्रद्धान का जो दर्शन मोह नहीं, राग द्वेष दर्शन मोह नहीं है। तो कर्तापन जब होएगा तो ही आएगा ना उसको राग और राग द्वेष। द्वेष मोह के निमित्त से होते हैं, ये स्वयं मोह नहीं है। मोह तो विपरीत श्रद्धा ने वो मोह है, उसके निमित्त से राग द्वेष होते, इसलिए ये चारित्र मोह लिया। ये चारित्र मोह में क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष जितनी कषाय हैं वो सब चारित्र मोह। चारित्र मोह की जो आगे पूरा आगे वाली गाथा है सब चारित्र मोहनी काम क्रोध से चालू हो रही है। नहीं, ये राग द्वेष है वो काम क्रोधित है और क्या है। 104 के बाद में इसका चर्चा।
नहीं, यही तो पहले मुख्य बता दिया। सामान्य रूप से बंध क्या है, ग्रंथि क्या है, राग द्वेष और अज्ञान। तो राग द्वेष है वो तो चारित्र मोह का अंश है, अज्ञान है वो दर्शन मोह का अंश। ये बातें आपको पहले बता दी गई। अब जिससे इसकी निवृत्ति होती है वही मोक्ष का पंथ है। ये सामान्य बता दिया आपको। अब विशेष बताएंगे कि अज्ञान को चारित्र मोह में रखेंगे, राग द्वेष को, अज्ञान को दर्शन मोह में रखेंगे, राग द्वेष को चारित्र मोह में रखेंगे। ये सब कर्म की अपेक्षा से अब आगे विशेष विस्तार किया जाएगा। यहां सामान्य कथन है। आप खड़े हो जाना, ये जल्दी खड़े हो सकते हो आप, ये बड़ी उम्र के हैं, अपने को तत्परता रखनी चाहिए। हमेशा सेवा का मौका चुकना, इतनी जागृति होनी चाहिए अपनी कि हम कहीं भी चुके नहीं। ये जागृतियां जिसके अंदर आ गई ना, एक क्षण क्षण जागृति रखो कि यहां मैं, मेरा कर्तव्य क्या था, वहां कर्तव्य तुरंत ये था कि हमको तुरंत उठ करके माइक उनको देना, ये कर्तव्य था अपना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसे लोग ही बुद्धि के पात्र होते। बाकी तो ठीक है यार, उनको काम है तो वो करेंगे, अपने क्या ऐसा। दर्शन मोह में ऐसा कहीं स्वाध्याय में आया था कि जब तक अजीव द्रव्य को आप नहीं समझेंगे ठीक से, तब तक आपका दर्शन मोह नहीं निकलेगा। किसको? अजीव जड़ तत्व जो हैं, अजीव उद्गल, वो तो सातों तत्वों को नहीं, मतलब जैसे कि अपना ये तो श्रद्धा आ जाता है कि मैं आत्मा हूँ, ये तो सभी धर्म वाले बोलते हैं, जानते हैं, अपन भी जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ। अजीव को समझा, फिर आश्रव को भी समझना है, तो वो भी तो जड़ी में आएगा फिर। हाँ, बंध को भी समझना है, वो भी जड़ में आएगा। हाँ, सब जड़ नहीं, आश्रव बंध जड़ नहीं है, मतलब आश्रव बंध है वो जड़ और चेतन का विकारी भाव। हाँ, मिश्रित अवस्था है, जीव और पुद्गल मिलकर के बनता है आश्रव। बाकी जो 5 अवस्थाएं हैं वो जीव और पुद्गल दोनों के मिल के बनी हुई हैं, संयोग और वियोग से। तो आश्रव बंध ये तो जीव और पुद्गल के संयोग से हैं, और संवर निर्जरा और मोक्ष ये जीव और पुद्गल के वियोग से उत्पन्न हुई अवस्था है। मतलब शुद्ध चेतन के साथ ये किस तरह से ये बंधे हैं, मतलब ये। इसलिए जितना जीव को समझना जरूरी है उतना अजीव को भी समझना जरूरी है, और उतना ही उन दोनों के मिलने संयोग वियोग से जो उत्पन्न विकारी अन्य पर्याय है उनको भी समझना चाहिए, सब समझना चाहिए। 98 नंबर की गाथा में कर्म भाव से चालू किया। कर्म भाव अज्ञान चे मोक्ष भाव निजवास, और इसके कंटिन्यूएशन में राग द्वेष अज्ञान। तो ये कर्म भाव तो कर्तापन से ही चालू हो रहे हैं। तो फिर श्रद्धा गुण का ही हुआ ना, तो वही दर्शन मोह नहीं हुआ ना। नहीं, कर्म सब प्रकार के हैं, तो वो सब अज्ञान और अज्ञान का विस्तार है। यहाँ मुख्य रूप से लोग है ना अज्ञान का, वो अज्ञान में से ही मोह राग द्वेष सब निकलते हैं। इसलिए वो अज्ञानी 3 प्रकार से काम करता है, मिथ्या ज्ञान रूप, मिथ्या श्रद्धान रूप और मिथ्या चारित्र रूप। ये अज्ञान के ही 3 पार्ट हैं सारे। मुख्य एक ही शब्द में कहना है कि जीव बंधन में क्यों है, तो अज्ञान से। फिर उसको 2 शब्द में कहना है, तो क्या कहेंगे अपन उसको कि मोह राग द्वेष, ये कहेंगे। फिर उसको 3 प्रकार से कहना है, तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या श्रद्धान और मिथ्या चारित्र। और फिर 5-4 शब्दों में कहना है तो मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग। और उसके जितने विस्तार करने हो, ये कब शब्द जाल है, बाकी सब एक। तो जिससे इस राग द्वेष की निवृत्ति होती है वो ही मोक्ष का पंथ है। आगे कहते हैं 101, आत्मा सत चैतन्यमय सर्वाभास रही, जेथी केवल पामिए मोक्ष पंथ तेरी। अब अज्ञान नाश का उपाय बताया। आत्मा सत चैतन्यमय सर्वाभास रहित, बहुत जोरदार गाथा है। आत्मा कैसा है? सत है,
और चैतन्यमय है, ज्ञानमय है, अनुभूति स्वरूप है। और कैसा है? सर्वाभास रहित, समस्त प्रकार के आभासों से रहित है। आभास मतलब कल्पना, कल्पनाओं से रहित है। वो सद्वस्तु है, यथार्थ है, ठोस वस्तु है। ऐसा नहीं कि है यार, लगता है, बस ऐसा नहीं है ही। समस्त कल्पनाओं से रहित शुद्ध सद्वस्तु है, नित्य प्रत्यक्ष वस्तु है, समस्त आभासों से रहित। ऐसा प्रतीति भी होती कि नहीं होती? आभासों में अपना ध्यान है, इसलिए अपने को वो जो आभास का भास करने वाला है उसका भास नहीं है। आभासों का जो भास करता है उसका भाव भासन नहीं। क्यों? आभासों में हम उलझे हुए हैं, और ये तो आभास से रहित है, कल्पना से रहित है। उस कल्पना का जो भाव भाषण करता है, प्रकाशित करता है उस कल्पना को, वो काल्पनिक नहीं है, वो सद्वस्तु है। अज्ञान को जो जान रहा है वो अज्ञान नहीं है, वो ज्ञान है, और वही मैं हूं। पर जीव अज्ञान में मैंपना कर रहा है। कोई ऐसा कहे मैं अज्ञानी हूं, ऐसा कहता है, सही बात है क्या? वो खुद का ही ये जो शब्द है ना, स्ववचन बाधित है। स्ववचन बाधित है, अपने ही वचन से बाधा उत्पन्न हो रही है इसमें। कैसे अपने वचन से बाधा उत्पन्न हो रही है? तुमने कैसे जाना कि तुम अज्ञानी हो? ज्ञान से जाना, वही तो तुम हो। जो ज्ञान अज्ञान को जानता है वही तो है, वही तो ज्ञान है। उसको विश्वास नहीं है। उसको यूं होता है कि आत्मा कोई और होगा, कोई और नहीं है। इस समय भी जो जान रहा है वही आत्मा है, और कोई आत्मा थोड़ा है। सिद्ध का आत्मा भी इस समय क्या कर रहा है ये बताओ? जान रहा है। पर हम केवल जानने से संतुष्ट नहीं है ना, हमको तो कुछ करना है। हमको तो आनंद आना चाहिए। बोलो कहां से है? जब तक आप केवल जानोगे नहीं, कुछ पाने की इच्छा करोगे, वो इच्छा आनंद को रोक रही है। कोई भी प्रकार की इच्छा है वो अपने सुख को रोकेगी। क्यों? ये चारित्र मोह पर आवरण करता है, चारित्र पर आवरण करता है ये सारी इच्छा, कषाय वगैरह सारी। केवल ज्ञाता बन के रहो, वही हैं हम। और हर समय सर्वाभास कल्पना से हमको कोई भी विकल्प आते, बहुत सारे विचार आए, पर वो सारे विचार थे वो आभास थे। पर उन सब विचारों का विचारक वो आभास नहीं है, वो तो सर्वाभास रहित है, सत है, चैतन्यमय है। बस उसकी दृष्टि रखी जाए। कितनी सरल बात है। हम तरंगों में उलझे हुए हैं, समुद्र की तरफ दृष्टि नहीं है। समुद्र तो निरंतर समुद्र है, पर तरंग में हमारी दृष्टि है। परंतु वो तरंग भी क्या है? उसमें से उत्पन्न हुई, उसी में मिल गई, वो भी उसी का अंश है। उसको स्वीकार कर लो, जान करके स्वीकार कर लो। अपने अंदर से एक क्रोध की तरंग उत्पन्न हुई, उसको जानो और स्वीकार कर लो, बस। क्यों उससे नफरत करते हो आप? बैठे बैठे प्रमाद आ रहा है, जानो और स्वीकार कर लो।
हाँ, ऐसा थोड़ी है। आप करके देखो, यही कर रहे हैं ज्ञानी, यही करते हैं। हर चीज को वो जानते हैं और वो जैसी है वैसी उसको, क्रोध को क्रोध के रूप में स्वीकार करो, उसके साथ कोई छेड़छाड़ी मत करो। करके तो देखो, ये सब प्रयोग करके देखो, आपको वो है था ही नहीं ऐसा लगेगा, उत्पन्न ही नहीं होगा। हम क्या करते हैं कि अरति कर लेते, अब द्वेष उत्पन्न हो, ये नहीं होना चाहिए। जैसे ही अब ये नहीं होना चाहिए, आत्मा ने प्रतिक्रिया चालू कर दी, अब वो व्याकुल होगा, व्याकुलता होगी। आपको इतना ही करना था कि उसके साथ द्वेष नहीं करना था, वो जैसा है वैसा उसको जान लिया जाए और उसको प्रेम से विदा कर लिया जाए। स्वीकार करो उसको, आया था ठीक है। हमारे घर में कभी सांप भी आ जाता है, उसको भी जरा वेलकम करके, दूध पीता तो दूध पिला दो। क्या दिक्कत है ये बताओ? हमको हर चीज में दिक्कत है। प्रॉब्लम समाप्त करो। आत्मज्ञान करके समस्त क्लेशों को दूर क्यों नहीं कर लेते? हमको हर चीज में क्लेश पड़ता है। हमको इतनी जल्दी है कि बस ये तुरंत जाए मेरे दिमाग से। क्यों जाए? आप उसको जान लो ना, जाना ही वाला, अपने समय से ही जाएगा। ये इतना सीधा सरल मार्ग है ना, अगर इसका रहस्य पता पड़ गया ना, तो आप यहीं कहीं ना छूटोगे। आपका रोम रोम खिलेगा कि आज तक मेरे को इतनी साधारण सी वस्तु, साधना का जो साधारण रहस्य, वो क्यों नहीं पता पड़ा। और मैं इतना उलझा हुआ, कितने सारे उपाय करता रहता था। कुछ आ जाता तो मैं इसको छोड़ता था ना, ये जाप करता था ना, मन को यहाँ लगाता था ना, ओम नमो रिंदणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो रिंदण, ओम नमो सिद्धाणम, ऐसा करता था ना। भगवान के पास जाकर के रोता था ना, इसके पास ये करता था ना, वो करता था ना। काम तो इतना ही करना था, और फिर भी उसका निराकरण नहीं होता था। और समय के साथ जब वो जाता था तो लगता कि मैंने ये सब किया इसलिए गया, पर उसके तो निषेक उदय में आ गए थे, और जितने उदय में आ गए थे उतना विकार तो करा के जाएगा वो आपको। उसको आप शांति से देखो, जाने, उसको अपना समय लेने दो। हर वस्तु को अपना समय लेने दो और जाने दो। आप दृढ़ ज्ञाता बने रहो। क्या ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसका विश्वास जगाओ। अनंत महापुरुषों ने ऐसा ही किया। भेद विज्ञान सिद्धा, सिद्धा ये किल केचन, अस्सै भाव थे बद्धा, बद्धा ये किल केचन। ये भेद विज्ञान। स्व को स्वरूप में जानो, पर को पर रूप में जानो, करो कुछ मत। यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। आज तक जो जो सिद्ध हुए वो इसी पुरुषार्थ से गए। और कोई पुरुषार्थ आकुल व्याकुल होकर के क्या करेंगे? मैं स्वाध्याय में बैठता हूं, मेरे को झोंके आ जाते हैं। अब क्या करोगे बता? 2-4 थप्पड़ लगा दो, ये करो वो करो, ऐसा करो, कुछ नहीं। आप शांति से देखो उसको। ये निद्रा किसको आती? देखो आप शांति से, और उसको देखो कि अभी ये देखो, मैं अभी मेरे को ये निद्रा के अधीन हो रहा हूं, अभी देखो ये हो रहा है। और आप शांति से देखोगे तो आप जागृत रहोगे, वो भी भाग जाएगी। पर हम उसके साथ तन्मय हो जाते हैं, वो शांत ज्ञाता है, वो गायब हो जाता है। हर चीज को शांति से, आपको कहीं दर्द हो रहा है ना, शांति से देखो उसको। देखो ये तकलीफ हो रही, चीटी बार बार डंक मार रही, बड़ी तसल्ली से देखो उसको। सिर दर्द हो रहा है, बड़ी शांति से धैर्य के साथ उसको देखो। करो कुछ मत उसके साथ, बस दर्द है और मैं जान रहा हूं, बस हो गया काम। उससे आगे क्या करना है? उससे आगे कुछ नहीं करना।
इतना कर लिया कल्याण है। नहीं होता है तो फिर अलग अलग हम सब करते ही हैं सारी चीजें, और उस करने में क्लेश पड़ता है, कर्म बंद होता है और संसार का चक्र चालू होता है। उपाय तो यही है बस, 3 काल में एक होए 3 काल मां परमारथ नो पंथ। ये आपने बताया तत्व श्रद्धान, ये तो बिल्कुल एकदम सही है ना। पर जीवन में क्या रहता है कि जैसे ये प्रतिक्रमण वगैरह पे जब जाते हैं, प्रतिक्रमण वगैरह पे जाते हैं तो उसमें और डिप्रेशन में कई बार चले जाते हैं कि मैंने ऐसा किया, मेरी ऐसी भूल हुई। वहां भी हाँ, तो वो नहीं जाना चाहिए। हमको क्या है कि वो डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं पता है? उसके पाप के फल के भय से। और यार मैंने इतना बड़ा पाप किया, अब मेरा क्या होगा, नरक पक्का है। और नरक का दुख अपनों ने सुन रखा है, और इसका डर इतना रहता है कि अब अच्छे भाव भी नहीं करता है और बुरे भाव करके वापस वास्तव में वहीं जाता है, अर्थ ध्यान करके, रौद्र ध्यान करके। तो आप उसको जानो, मैंने ये किया और मैंने किया ऐसा भी मत जानो, उस समय ये हुआ। मतलब पूर्व में अज्ञान में हुआ, पर आज जब समझ आई मेरे को, तो मेरे को ऐसा नहीं करने का है आगे। मतलब बस उस समय भी आप उसको जान ही रहे थे, अज्ञान से आप उसके कर्ता बन रहे थे। उस समय भी आपने तो उसको जाना ही, अज्ञान से उसके कर्ता बने हुए थे। आज तो कम से कम ये भूल ना करे अपन। अब तो जो पूर्व में हो चुका वो हो चुका है, क्या दिक्कत, अब कहाँ वापस आने वाला है। और उसके जो संस्कार पड़े हैं उससे जो फल मिलेगा तो हमको स्वीकार है ना, क्या दिक्कत है। करते समय तो बड़े उत्साह से कर रहे थे, अब हमको उसका फल आता है, तकलीफ होती है, कहीं को तकलीफ होती है, उसको स्वीकार करो और ज्ञान को हाजिर रखो, भोक्ता को निकाल दो। बीच में से किसको निकालना है? भोक्ता को। फिर कर्म का उदय कितने भी आए ना, भोक्ता बीच में से निकल गया क्योंकि ज्ञाता रहा। हम कोई भी कर्म का उदय आए और अगर हम उसको भोगे नहीं, अर्थात हम उससे डिस्टर्ब न हो, हम उससे दुखी न हो, हम उससे व्याकुल न हो, तो वो क्या करेगा ये बता। क्यों? क्योंकि आपने भोक्ता को निकाल दिया। भोगने वाला था, मोह था, अज्ञान था, उसको बीच में से निकाल दिया। अब कितने भी कर्म के उदय आओ न आए, मस्त रहेगा, ग्रंथि निकल चुकी है। भोगने वाला अहंकार था, उस अहंकार को निकाल दिया गया है। अब ज्ञानी को कोई दिक्कत नहीं है, हजारों पहाड़ टूट पड़ो, उदयों के छतरी लगा रखी है, बाढ़ आओ ये आओ, कुछ नहीं है, ज्ञान की छतरी लगा दी बस। ये चीजें, ये खुमारी होती है प्रकार से। तो यूं कह सकते हैं कि जो मतलब आज जो परिणाम है वो पिछले समय की अजागृति का था। हाँ, पर आज का परिणाम हमको दुखी नहीं कर सकता, आज की अजागृति हमको दुखी करती है। परिणाम दुखी नहीं कर रहे हैं, दुखी कौन कर रहा है? हमारा वर्तमान का अज्ञान, अजागृति, असावधानी, वो दुखी कर रहा है। कोई पूर्व के कर्म हमको दुखी नहीं कर रहे। ये बात समझने की है। सर्वाभास रहित बोला इन्होंने, बड़े जोरदार चीज है। सभी आभासों से, सभी कल्पनाओं से रहित है आत्मा, बस उसको अपन देखें, जाने। जेथी केवल पामिए मोक्ष पंथ तेरी, उस आभास से रहित शुद्ध चैतन्य, उसको प्राप्त करना वही मोक्ष का मार्ग है। कुछ चीजें, बातें हमको वर्तमान में संवेदन में नहीं हो सकता है, नहीं आ सकती, पर कभी आएगी। और उस समय जब आएगी तो हम खिल जाएंगे चारों तरफ से, यार कभी ये बात हुई थी, आज मेरे अनुभव में आई, आज ये सब चीजें। इसलिए पेंडिंग फाइल में रख दिया जाए, अश्रद्धा नहीं, पेंडिंग फाइल में रख दिया जाए। अब करणान योग से बताते हैं।
अभी द्रव्यान योग से बताया, अब कर्णान योग से बताया। कर्म अनंत प्रकार ना तेमा मुख्य तेमा मुख्य मोहनीय हणायते कहूँ पा। 102 नंबर की बात। कर्म अनंत प्रकार ना, कर्म कितने हैं? पहले कहा ना कर्म भाव अज्ञान से, तो अब उसके विश्लेषण कर रहे हैं कि कर्म अनंत प्रकार ना, कर्म तो अनंत प्रकार के, भाव अनंत प्रकार के, उस संबंधित कर्म भी अनंत प्रकार, भाव कर्म भी अनंत प्रकार के, तो द्रव्य कर्म भी अनंत प्रकार के। तेमा मुख्य 8, और उस अनंत प्रकारों को 8 श्रेणियों में बांट रखा है। 8 गुणों को आवृत करने की अपेक्षा, आत्मा के 8 मुख्य गुण हैं, उनको आवरण की अपेक्षा उनको 8 भागों में बांट रखा है। कौन कौन से हैं? बोलो, 8 कर्मों के नाम बोलेंगे। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, आयु नाम, घाती अघाती को नहीं ले, नहीं तो शास्त्र की पद्धति ऐसी है, ज्ञानावरण, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय। वेदनीय को बीच में रख दिया है, मोहनीय के आगे। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु नाम गोत्र अंतराय। घाती कर्म अंतराय को उठा करके लास्ट में कर दिया है, और वेदनीय वाले को इधर तीसरे नंबर पर रख दिया गया, क्योंकि वास्तव में वो अघाती है परंतु काम सारा घाती जैसा करता है। समस्या वही पैदा करता है, इसलिए क्योंकि वो मोह और वो जुड़ा हुआ है, दोनों मोहनीय और वेदनीय जुड़े हुए, इसलिए उसको। तो ये 8 प्रकार के कर्म है। तेमा मुख्य मोहनीय, उसमें मुख्य कौन सा है? मोहन। ये मोहनीय एक्टिव है तो सब एक्टिव है, ये मोहनीय नहीं तो सब इनएक्टिव है, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर मोहनीय नहीं तो एक भी कर्म का बंध नहीं होगा आपके, न ज्ञानावरण का होगा, न दर्शनावरण का होगा, कुछ भी होगा। इसलिए 10वें गुणस्थान के आगे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इनका बंध समाप्त हो जाता है। बंध विच्छुत्ति 10वें गुणस्थान में हो जाती है। हाँ, अभी वो गुणस्थान पढ़े, वो याद करना। तेमा मुख्य मोहनी हणाय ते कहूं पाठ। अभी हम 8 कर्मों का विस्तार से तो एक एक को कैसे, वो नहीं। मुख्य जो है, सेनापति को मार दिया जाए तो सेना तो भाग जाएगी, ऐसे ये मोहनी है, वो सेनापति है, उसको मार दिया जाए सेना अपने आप चली जाएगी। तो वो जिस प्रकार से मारा जाता है वो पाठ कहूंगा अब मैं, वो उपदेश में कहूंगा मोहनीय को मारने का। पहले मोहनीय के भेद बताते हैं। कर्म मोहनीय भेद बे दर्शन चारित्र नाम, हणे बोध वितरागता अचूक उपाय आम। कर्म मोहनीय भेद बे, मोहनीय कर्म के 2 भेद हैं। दर्शन चारित्र नाम, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। हणे बोध वितरागता, और उन दोनों को, हणे का मतलब मारने का उपाय, घात करने का उपाय क्या है? बोध और वीतरागता। दर्शन मोहनीय को मारने का उपाय बोध है, और चारित्र मोहनीय को मारने का उपाय वीतरागता है। ये दोनों उसके उपाय हैं, अचूक उपाय। कैसे उपाय हैं? अचूक उपाय, चुकते नहीं है। मिथ्या श्रद्धान, मिथ्या मान्यताएं जो हो चुकी हैं अपनी, वो दर्शन मोहनीय है, तो उसको तो सम्यक मान्यताओं का बोध के द्वारा ही उसको मारा जा सकता है, और किसी क्रिया से नहीं मारा जाएगा। मैं भगवान की बहुत भक्ति करूंगा तो मेरे मिथ्यात्व चला जाएगा, ऐसा नहीं। मैं रोज अनुष्ठान करता रहूंगा तो मेरा मिथ्यात्व चला जाएगा, ऐसा नहीं। मैं लोगों की बहुत सेवा करता रहूंगा तो मेरा मिथ्यात्व चला जाएगा, ऐसा नहीं। किसी भी क्रिया से मिथ्यात्व नहीं जाएगा।
मिथ्यात्व जाएगा मात्र उपदेश से, तत्व ज्ञान से, बोध से, तत्वार्थ बोध से ही तत्वार्थ श्रद्धान हो सकता, कि जीवादि तत्व जिस प्रकार से हैं उस प्रकार से ज्ञान में आए और फिर उसकी प्रतीति हो, तभी जाकर के मिथ्यात्व का नाश होता है, नहीं तो मिथ्यात्व का नाश होता नहीं। वस्तु द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जिस प्रकार से परिणमित हो रही है उस प्रकार से उसको जाना जाए और उसी प्रकार से उसकी प्रतीति की जाए, और कोई उपाय नहीं। इसलिए तत्वाभ्यास ही मिथ्यात्व को दूर करने का उपाय। और चारित्र मोह का उपाय, फिर आपको राग द्वेष निकालने हैं तो क्या हुआ? वीत रागता, अब राग रहित हो। राग द्वेष कम करोगे तो चारित्र मोह हो जाएगा, और पदार्थ को, वस्तु स्वरूप को समझोगे बराबर तो मिथ्यात्व जाएगा। समझेंगे नहीं तो राग द्वेष भी कम नहीं होंगे, मिथ्यात्व नहीं जाएगा तो फिर वितरागता भी आएगी। इसलिए पहला काम क्या करना है अपने को? वस्तु को समझना है कि आखिर मैं कौन, ये कौन, बंध क्या, मोक्ष क्या, संवर क्या, निर्जरा क्या, पाप क्या, पुण्य क्या, जीव क्या, अजीव क्या, बंध होता कैसे, मुक्ति कैसे होती है, कार्य, कारण, सृष्टि की रचना, ये सब, इन सब चीजों को बड़ी तसल्ली से समझो। षड द्रव्य किस प्रकार से परिणमन कर रहे हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या है, कारण कार्य संबंध क्या है, ये सब समझा जाए। सबका सत्य, सत्य क्या है उसको पहले समझे, ज्ञानी गुरु से, शास्त्रों से, जिससे भी फिर निश्चित करे कि अब मेरा कर्तव्य क्या है, मैं कौन हूं, ये निश्चित करो। और फिर अपनी मुक्ति का प्रयास चालू करो। कभी राग द्वेष घुस गए मेरे अंदर, उसको निकालना है, तो अब राग द्वेष से निवृत्ति का उपाय है वो जो चारित्र मार्ग है उसको अपनाया जाए। ये सब होने के बाद चारित्र मार्ग को अपनाया जाता, नहीं तो वृत्तियां तो वहीं के वहीं हैं, अज्ञान वहीं के वहीं खड़ा है, और ऊपर से प्लास्टर कर रहे हैं अपन अच्छे सा, अंदर गंदगी पूरी भरी है अज्ञान की, मिथ्यात्व की, और ऊपर से अपन अच्छा सा उसको पैकिंग कर रहे हैं। बाहर से अच्छा दिखेगा, अंदर वो सारी सड़ान चल रही है, अनेक प्रकार के कल्पना जाल तो बुन रहा है, बाहर से सबको अच्छा दिख रहा है, महाराज शांत निर्विकल्प दशा होती है। मिथ्यात्व जाता है तो बहुत बड़ा फोड़ा होता है, फोड़ा, किसी के कैंसर की गांठ दुख देती थी, वो गांठ निकल जाए तो कैसे होता है, ऐसी गांठ है, इतना हल्का हो जाता है। हाँ, अब सब सहज होगा, अब कहीं खींचतान नहीं जरा भी। फिर देखो जीने का आनंद, संसार में जीने का आनंद भी तभी आता है जब हमारे पास ज्ञान हो। ज्ञान होगा तो वैराग्य होगा और हम अनासक्ति पूर्वक जी सकेंगे, आनंद आएगा जीने का। ज्ञानी संसार में भी आनंद में रहता है और मुक्त होने के बाद तो आनंद, संसार में भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई क्या करता है उसको प्रॉब्लम ही नहीं, अज्ञानी को सब प्रॉब्लम। तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, तुमको जो करना हो करो, उसको केवल स्वीकार करना है। एक मिनट, इसको निकालो, ये कॉर्डलेस है, कुर्सी वाले कॉर्डलेस लें
और नीचे वाले हैं। जैसे श्रीमती जी ने एक बार सहारा में 25,000 रुपये लगा दिए और वो पैसे डूब गए। हाँ, तो अब उनके पास जो 2-4 लाख 5 लाख हैं उनका सुख तो वो भूल गई। अब वो हमेशा एक ही रोना है कि मेरे को 25,000 डूब गए। तो अब वो आदमी वो 5 लाख रखे हैं उसके लिए सुखी नहीं होगा। हाँ। जो चला गया उसके लिए जिंदगी भर रोता रहेगा। ऐसा ही कर इस रहे हैं। तरीके से हम हर दुखी होने के बहाने ढूंढते रहते हैं। ये अज्ञान का प्रताप है। किसका प्रताप है? जो दोष हमने पहले किया उसके लिए दुखी हो रहे हैं, पर अभी तू निर्दोष द्रव्य है, उसका आनंद मनाओ ना भाई। अभी हम अपनी दृष्टि को शुद्ध कर सकते हैं, उसका आनंद क्यों नहीं? अभी हमारे पास क्या नहीं है जिससे हम आनंद में नहीं रह सकते? बताओ, उसकी खबर ही नहीं है। ये है प्रॉब्लम। भूतकाल के लिए दुखी हो रहा है अथवा भविष्य काल के लिए दुखी हो रहा है। वर्तमान में हमारे पास सुखी होने के लिए क्या नहीं है, ये बताओ। सुखी होने के लिए एकमात्र वृत्ति को अंतर्मुख करना है, समाधान युक्त करना है। जो जैसा है वैसा उस समय उसको स्वीकार कर लेना है, हम सुखी। और ये योग्यता जीव की हमेशा है। किस समय नहीं है बताओ? पर उसको कुछ न कुछ अभाव लगता है। अभी उन्होंने कहा ना, अभाव, ये दुख पैदा करता है। हम सदैव से ही ज्ञान रूप में परिपूर्ण हैं। अगर हम ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो हमारे ज्ञान में, ज्ञान भाव में कभी अपूर्णता नहीं, परंतु हम अपने आप को अपूर्ण महसूस करते हैं अज्ञान के कारण से। इसलिए श्रीमद जी ने कहा, तमे परिपूर्ण सुखी छो एम मान्या करो અને બીજાઓની દયા કર્યા करो। हम तो सुखी हैं भाई। और भी बेसिक आवश्यकताएं अगर हम भौतिक दृष्टि से भी देखें ना, हमारे पास सब है। 2 टाइम खाने मिलता है, चलो 2 टाइम नहीं मिला, 1 टाइम खा करके भी हम आराम से रह सकते कि नहीं रह सकते? अच्छा, अपने को रोटी कपड़ा मकान में अपने को मकान मिलता है कि नहीं? यहां रहने वालों को रूम है कि नहीं? सबके पास रूम है, सबके पास कपड़े हैं, है ना, कपड़े। और सबको भोजन मिलता है, 3 टाइम मिलता है, एक्स्ट्रा में चाय 3 बजे। अब इससे अधिक जिसको भी कुछ चाहिए वो दुखी होगा इस शरीर के लिए। और अब आत्मा के लिए आपका पोषण करना है। क्या करना है? तो देव शास्त्र गुरु यहां है कि नहीं, सत्संग है कि नहीं, भक्ति होती है कि नहीं, अब ये भी है। और क्या चाहिए बताओ? सब है। फिर भी व्यक्ति अपूर्णता का एहसास कर रहा है, और ये अपूर्णता आप हर जगह जहां भी जाओगे वहां ये लगेगी। किसी न किसी रूप में वो अपूर्ण महसूस करेगा। क्यों? क्योंकि ये वृत्ति है। कहीं कुछ तो अभाव दिखेगा ही दिखेगा। अभाव वास्तव में बाहर नहीं है, अभाव उसकी वृत्ति में है। अभाव ही उसकी दृष्टि में आता है, सद्भाव तो उसकी दृष्टि में आता ही नहीं। यहां ये कमी है। वो कमी तुरंत ख्याल में आ गई। ये देख, हमेशा संतुष्ट रहने का प्रयास करें हर परिस्थिति में। जो जहां जैसा जिस प्रकार से मैं संतुष्ट हूं, तब जाकर के अपन आनंद से रह सकेंगे। नहीं तो हम हर जगह दुखी,
दुख, दुख और दुख। जो बेसिक वस्तुएं हैं उससे अधिक इस जीव को चाहिए, आवश्यकता से अधिक जिसको चाहिए वो दुखी होगा। अब इसको एक्स्ट्रा क्या चाहिए पता है? यहां रोटी कपड़ा मकान तो है, देवशास्त्र गुरु सत्संग आदि, पर आगे उसको चाहिए मान। अब वो कम ज्यादा होगा जितना रेस्पेक्ट कम ज्यादा, घर में जैसा होता है वैसा तो होता नहीं है। और भी भोग विलास संसार के घर में जो भी करते हैं वगैरह, वो सारी, वो सब एक्स्ट्रा चीजें, दुखी होने की चीजें, उसको यहां चाहिए। और दुख के साधन नहीं मिलते तो ये दुखी हो जाता है। कितना आश्चर्य है, दुख के साधन नहीं मिलने से ये दुखी हो जाता है, और सुख के इतने साधन मिले हुए हैं उसका सुख नहीं। संसार के स्वरूप को देखें, हम कितने खुदगर्ज हो चुके हैं। एक पति पत्नी 20 साल से साथ रहते हैं, दोनों ने एक दूसरे को इतना प्रेम दिया, इतना आदर दिया। 20 साल बाद कोई किसी मामले को लेकर के खटपट हो गई, और इस एक छोटी सी बात के कारण से वो दोनों अलग हो गए। 20 साल तक जो उन्होंने एक दूसरे के लिए किया वो सब उन्होंने एक क्षण में भुला दिया। तू काम की नहीं है, तुम भी काम के ही नहीं हो, दुश्मन हो, पर 20 साल की दोस्ती का क्या हुआ? जीव की देखो दृष्टिया, पीछे देखो ना आपके लिए। अभी हो सकता है वो तुम्हारी बराबर सेवा नहीं कर सकती है, कुछ भी है, उसकी और मजबूरियां हैं, और भी जो भी हो सकता है, सारी चीजें हो सकती, परंतु आपके लिए जो किया है उसको देखो। उसको देखोगे तो फिर से प्रेम आएगा। तो संसार में जीने का, सुखी होकर जीने का तरीका भी यही है कि किया है वो देखो, जो नहीं कर सका, जिसने जितनी शक्ति से, शक्ति अनुसार किया और वो नहीं कर सका है उसको मत देखो, जो कर पा रहा है उसको देखा करे। हमको किसी से शिकायत नहीं होती, परंतु शिकायतें होती रहती। एक गुरु के पास शिष्य रहता है, गुरु उसको पाल पोस के बड़ा करता है। जब थोड़ी सी अक्ल दाड़ आ जाती है, बुद्धि आ जाती है उसकी, फिर वो एक दूसरे में कंपैरिजन चालू करता है, ये करता है, वो करता है। फिर गुरु उसको थोड़ा टोका टाकी भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, फिर उनके मतभेद हो जाते हैं। जिस गुरु ने पाल पोस के बड़ा किया था उसी के विरुद्ध खड़ा होता है। वो ये नहीं देखता कि जिस समय मुझे उन्होंने अपनाया था उस समय मेरे अंदर सारे दोष थे, उनके साथ उन्होंने अपनाया था, मेरे अंदर उन्होंने दोष नहीं देखे जरा भी। पर ये कृतज्ञ शिष्य देखो उसको, कृतज्ञता है ना, वो सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ा। इसलिए किसी से शिकायत मत करो। सब हमारे साथ जो हो रहा है हमारा कर्म का दोष है, कौन क्या दूसरा। प्रेम बांटते जाओ, प्रेम की चाहत मत रखो, और हमेशा अपने आप में ही संतुष्ट रहना। मुझे ना किसी का प्रेम चाहिए, ना किसी का आदर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मिल जाए तो एक्स्ट्रा है ये सब क्या है? एक्स्ट्रा। मुझे चाहिए नहीं किसी का। हाँ, मैं सबको दूंगा, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं सबको प्रेम दूंगा, सबको आदर दूंगा। मुझे अपने को नहीं चाहिए। अपने तो अंदर से भगवान बैठे हुए ने, प्रेम स्वरूप है हम,
अपने को मानोगे तो अपने को मानना ही मान है। दूसरे अपने को माने वो मान नहीं है, वो अभिमान है। अपने को हम माने उसी का नाम वास्तव में मान। इसी से तो सारा ज्ञान पैदा। स्वमान, स्वाभिमान। देखो अपन इस तरह से जिएंगे तो कभी दुखी, पर थोड़ी देर तक ये बोध रहता है और फिर वापस परिस्थिति आती है। परंतु कोई बात नहीं, आज यात्रा चालू की है तो निश्चित रूप से विजय। साधना ये करनी, हम हमेशा अपने आप को तरोताजा रखें, संतुष्ट रखें, परिपूर्ण एहसास करें अपने आप को, कभी निराशा में ना आए, परिस्थिति को दोष न दें। यह आध्यात्मिक साधना है। फिर भी मोह बलवान छे। सुख धाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यान। पर शांति अनंत सुधामय, प्रणमो पद ते वरते। ओ प्रणमो पद ते वरते। सद्गुरु परम कृपाणु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओम। जय सद्गुरु।